नमस्कार। कभी कभी मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे दिन को बहुत ज़्यादा नींद आता है। अगर मैं 5 मिनट भी कहीं बैठा रह गया तो मैं सो जाता हूँ या किसी से बात करते करते सो जाता हूँ। कभी कभी तो गाड़ी चलाते चलाते मुझे ज़्यादा नींद आने लगती है। फ़ोन पे बात करते करते कभी ऐसा होता है कि मैं सो गया और दूसरे तरफ से वो बके जा रहा है। तो ये कोई बहुत कॉमन चीज़ नहीं है, मगर हाँ, इसके भी मरीज होते हैं और ये जो कंडीशन है तो हम लोग कहते हैं एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। अब एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस इट्स नॉट अ कॉमन थिंग, बहुत ही कॉमन चीज नहीं है, बट जिनको होता है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, उनके कॉजेज क्या हैं और उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अतुल कुमार पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, अलीगंज न्यूरो हेल्थ क्लिनिक। एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस या EDS। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये किन कारणों के लिए होता है। तो सबसे जो मेन प्राइमरी कारण है जो ब्रेन के लिए होता है या सेंट्रल कारण होता है, उसमें एक बीमारी कही जाती है नार्कोलेप्सी। तो नार्कोलेप्सी एक जेनेटिक म्यूटेशन के लिए होता है जहाँ पे पेशेंट्स अनकंट्रोलेबल स्लीपिंग होता है, मतलब वो अगर बैठ गया तो अचानक से सो जाएगा और उसका कोई कंट्रोल नहीं है उस स्लीप में। वो कार चलाते चलाते भी सो सकता है, वो बैठते बैठते भी सो सकता है। तो ये तो हो गया सेंट्रल कॉजेस। इसके बहुत सारे सेकेंडरी कॉजेस हैं जो कि ब्रेन में को छोड़ के भी होते हैं। अब उसमें आता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जो है ऐसा कंडीशन है जहाँ पे रात को ड्यू टू ओबेसिटी या अदर ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हमारे रेस्पिरेटरी कैनल में रात का जो नींद है वो इंटरप्ट होता है और उसकी वजह से हमको सेकेंडरी पूरे दिन नींद आता रहता है। बहुत सारे सर्कैडियन रिदम के या हमारा जो स्लीप साइकिल है उसको रेम स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं, उसकी वजह से भी ये सारी चीजें होती हैं। बहुत सारे डिजेनरेटिव डिजीज जहाँ पे पार्किंसनिज्म है, आपका कुछ डिजेनरेटिव ब्रेन डिजीज है, या ऐसा कुछ दवा है जो कि आपको दिन में नींद ज्यादा क्रिएट करता है। अब वो दवाइयों में एंटीहिस्टामिनिक है, कुछ हम लोग गाबापिन भी सिलेशन करता है, क्लोनाज़ेपाम है, एंटी पार्किंसनिज्म डिजीज है। इन सारी चीजों की वजह से आपको दिन में ज्यादा नींद आ सकता है। तो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस अगर किसी को है तो सबसे पहले उसको एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके कंसल्ट करना चाहिए और अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स कि आपको क्या सिम्टम्स हैं उसके हिसाब से हमको उसको इवेलुएट करना रहता है और इवेलुएशन के बाद ही प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है। अब डायग्नोसिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के हिसाब से हम ये जानेंगे कि ये सेंट्रल के लिए है, स्लीप एपनिया के लिए है। ड्रग हिस्ट्री लेना जरूरी है, कौन सी दवाइयाँ वो खा रहे हैं, कहीं उन दवाइयों की वजह से तो ज्यादा नहीं सो रहे हैं। और उसके बाद एक स्लीप चार्ट्स होते हैं या स्लीप स्केल्स होते हैं जिसको हम पुट करके ये मैच सकते हैं कि हाँ इनको इतना डिग्री का प्रॉब्लम है। तो अगर डिपेंडिंग की कौन सा किस्म का उनको प्रॉब्लम है, अगर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है तो उसके लिए जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है जैसे कि वेट लॉस करना, कभी कभी सीपैप मास्क भी लगाना पड़ता है उन पेशेंट्स को, तो उसके हिसाब से हम उसको ट्रीट करते हैं। सेकेंडली अगर उनको कोई सेंट्रल डिजीज है, नार्कोलेप्सी है, तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि आपके अराउजलनेस को बढ़ाती हैं, तो वो हमको यूज करना पड़ता है। मान लीजिए ऐसी कोई दवाई वो पहले से खा रहे हैं जिसकी वजह से जो सुस्ती है दिन भर में या नींद ज्यादा आ रहा है, तो उन दवाइयों को बंद करना पड़ता है या उन दवाई को डोज कम करना पड़ता है। तो डिपेंडिंग की कॉज क्या है, डिपेंडिंग की किस वजह से ये हो रहा है, हमको उसको ट्रीट करना है। ये सुनने में तो थोड़ा नॉर्मल सा बीमारी लग रहा है लेकिन बहुत हार्मफुल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि गाड़ी चलाते चलाते ही अचानक आप सो गए तो आपको कभी भी एक्सीडेंट आ सकता है। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हैं तो प्लीज डिले ना करें, आप अपने नजदीकी कंसल्टेंट कोई भी न्यूरोफिजिशियन को कंसल्ट करें और इसके बारे में जानें और इसको ट्रीट करें। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को जानने वालों को ये प्रॉब्लम है तो उसके बारे में इस वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उसको पूछ सकते हैं, या उनको दिखाना है या मुझसे कंसल्ट करना है तो मेरे क्लिनिक में आके आप दिखा सकते हैं। थैंक यू।